सानह मशरक़ी पाकिस्तान या सुकूत ढाका की तारीख 16 दिसंबर से कबल इंडिया के बहुत से साबिक फौजी अफसरान नई दिल्ली में आर्मी चीफ के दफ्तर से एक तस्वीर हटाने पर नाला हैं। ये 1971 की जंग की वो तारीखी तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी इंडियन फौज के सरबराह जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर रहे हैं। साबिक फौजी अफसरों ने पुरानी तस्वीर को तब्दील करने पर नरेंद्र मोदी हुकूमत और फौज के आला ओहदेदारान को तनकीद का निशाना बनाया है। किसी ने इसे बेइज्जती से ताबीर किया है तो किसी ने इसे फौजी तारीख पर हमला और उन लोगों की तौहीन करार दिया है जो 1971 की जंग में बांग्लादेश में लड़े और मारे गए। याद रहे कि इंडिया 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी यौम फतह के तौर पर मनाता है। इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये तारीखी पेंटिंग गुज़िश्ता 40 बरसों से ज्यादा अरसे से इंडियन आर्मी चीफ के लाउंज में आविजा थी, जहां बर्री फौज के सरबराह सदर दफ्तर का दौरा करने वाले मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। 1971 के हथियार डालने वाली तस्वीर की जगह जो पेंटिंग लगाई गई है इसे करम शितर यानी मैदान अमल का नाम दिया गया है और ये तस्वीर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अक्सर लोग इस तब्दीली का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत से साबिक फौजी इसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंडियन बर्री फौज की जानिब से या वजारत दिफा की जानिब से इस बाबत अब तक कोई वजाहत नहीं दी गई, लेकिन इंडियन मीडिया में इस खबर को बड़े पैमाने पर शाया किया गया है। ताहाल इंडियन फौज ने इस बारे में सरकारी तौर पर वजाहत नहीं की, मगर अक्सर लोगों को 1971 की जंग की तस्वीर हटाने की इत्तला उस वक्त मिली जब आर्मी चीफ जनरल अपतिंदर द्विवेदी ने नए पस मंजर में अपने नेपाली हम मनसब से मुलाकात की। 11 दिसंबर को इंडिया के आर्मी चीफ ने नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सकदिल से अपने दफ्तर में मुलाकात की और इंडिया नेपाल ताल्लुकात को मजबूत करने के उन्वान के तहत एक बयान जारी किया। वहां पुरानी 1971 की तस्वीर की जगह नई पेंटिंग थी। फिर 13 दिसंबर को इंडियन आर्मी चीफ की वेटरन से मुलाकात हुई और इसमें भी पस मंजर में इस नई पेंटिंग को देखा जा सकता है। इंडियन अखबार दी हिंदू ने फौजी जराये के हवाले से लिखा कि नई पेंटिंग करम शितर को 28 मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने बनाया है। इस पे फौज को धर्म या मजहब के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है, जो न सिर्फ कौम के मुहाफिज के तौर पर लड़ रही है बल्कि इंसाफ को बरकरार रखने और मुल्क की इक़दार की हिफाजत के लिए भी लड़ रही है। उनके मुताबिक इस नई तस्वीर में फौज के इर्तका को तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मरबूत कुव्वत के रूप में पेश किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली पेंटिंग के पस मंजर में बर्फ से ढके पहाड़ हैं। इसमें दाईं तरफ पेंगोंग तस्सू झील है और बाईं तरफ ऊपर गुरुड़ा असातीरी चिड़िया माइल परवाज है और नीचे जमीन पर मुबैना तौर पर क्रिश्चियन हिंदुओं के भगवान का रथ है। इसके साथ जाफरानी लिबास में मलबूस एक शख्स है जिसे बाज लोग इंडियन असातीर में हिकमत अमली के माहिर समझे जाने वाला शख्स चाणक्य कह रहे हैं। इस सब के साथ फौजी टैंक्स, फौजी गाड़ियां, गश्ती कश्तियां, मकामी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जदीद साजो सामान भी शामिल हैं। अखबार दी टेलीग्राफ इंडिया ने फौजी जराये के हवाले से लिखा कि नई पेंटिंग मारूफ महाभारत की तालीमात पर मबनी है। साबिक फौजी अफसरों ने पुरानी तस्वीर को तब्दील करने पर नरेंद्र मोदी हुकूमत और फौज के आला ओहदेदारान को तनकीद का निशाना बनाया है। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर रिटायर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आखिर 1971 की ढाका की सरेंडर वाली तस्वीर को हटाने का मकसद क्या है। दूसरे ममालिक के मौजूदीन और फौजी सरबराहान यहाँ आर्मी चीफ से मिलते हैं और इंडिया और इंडियन फौज की तारीख के सबसे बड़े वाक़े की अलामत देखते हैं। अब अजीबो गरीब कोशिश किस लिए? शुमाली फौज के साबिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HS पिनांग ने अपनी पोस्ट में लिखा, वो तस्वीर 1971 में एक मुतहदा कौम के तौर पर भी इंडिया की पहली बड़ी फौजी फतह की अलामत है, इसे हटा दिया गया। 7 हीरोज ऑफ 1971 के मुसन्निफ मान अमन सिंह चन्ना ने इसके मुतालिक कई ट्वीट्स किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस के पस मंजर की तस्वीरों से च्यूविड किरुडो फौजी गीत या अज़्म गायब हो गया और अब पाकिस्तान आर्मी के हथियार डालने वाली तस्वीर। जबकि फील्ड मार्शल चिटोविडे ने कहा, लद्दाख की ये बचगाना नई पेंटिंग एक ऐसी फतह का तस्वुर करती है जिसका 16 दिसंबर 1971 को ढाका में इंडियन फौज ने जो कुछ हासिल किया इससे कोई मुकाबला नहीं है। एक साबिक ब्रिगेडियर ने अखबार दी टेलीग्राफ को बताया कि बज़ाहिर ये फैसला सियासत से मुतासिर है
उनका दावा है कि मौजूदा हुकूमत 1971 की फतह की याद को मिटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वजीर आजम इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था। अगरचे हुकूमत या वजारत दिफा की तरफ से इन इल्जामात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, ताहम अखबार ने इस मामले को सितम ज़रीफ़ी करार दिया है और लिखा है कि तस्वीर को एक ऐसे वक्त में तब्दील किया गया है जब बांग्लादेश के नए हुक्मरान अमली तौर पर 1971 के नजरियात और इसके हीरो से इनकार कर रहे हैं और आजादी की जंग में सहूलत फराहम करने में नई दिल्ली के मकासद पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। डॉक्टर जैसन फिलिप नामी एक सारिफ ने लिखा, साबिक इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी के कद को कम करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से इस मशहूर तस्वीर को हटाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के सामने हथियार डाले थे, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी हथियार डालने की तस्वीर है। इंदिरा की तौहीन करने की कोशिश करते हुए मोदी ने इन 3,900 इंडियन फौजियों की तौहीन की, जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक 2020 में 20 इंडियन जवानों की हलाकत पर चीन की मजम्मत नहीं की है। इतना खौफ लेकिन झूठी बहादुरी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।